अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। आज 6 अगस्त 2025 मैंने आज की तारीख में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने गांव के एक जानी के इबरतनाक अंजाम, दर्दनाक अंजाम का जिक्र किया। तो यहाँ वीडियो पे देखने के बाद 3-4 लोगों ने कमेंट किए और इतनी नाराजगी का, गुस्से का, बरहमी का इजहार किया जैसे मैंने उनके घर का नक्शा पेश कर दिया हो, या उसके माँ बाप का नक्शा पेश कर दिया हो, या उसके बाप का इबरतनाक अंजाम उसके सामने रख दिया हो। जो जगह दुखती होती ना, वहां दर्द ज्यादा होता है। आपने अक्सर देखा होगा, किसी जगह जिस्म पे फोड़ा फिंसी हो ना, वहां हाथ लग जाए दर्द होता है। नॉर्मली किसी को यहाँ से दबाओ ना, उसको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ फोड़ा फिंसी होगा या दर्द कोई जख्म होगा तो दर्द ज्यादा महसूस होता है। ये जो लोगों को मेरी उस वीडियो से ज्यादा दर्द महसूस हुआ है ना कहीं जाके वो विक्टिम है, इस वाक़े के मुतासरीन में से जरूर है। और हमारा माशरा चढ़ते सूरज को सलाम करता है। जो बंदा थोड़ा सा मशहूर हो गया, सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। खासतौर पे जो चंद लड़कियां पिछले 2-3 सालों में अपने जिस्म के नशेबो फराज दिखा के सामने कैमरे के मशहूर हुई हैं, ऐसे ही जो बंदा थोड़ा सा फेम ले जाता है, ये माशरा उसके पीछे पड़ जाता है। ये है चढ़ते सूरज को सलाम करने वाला माशरा। जिस माशरे को हराम और हलाल की तमीज नहीं, जिस माशरे में खच और सच का फर्क नहीं, जिस माशरे को चंगे और माड़े बंदे की पहचान नहीं, वो माशरा लीडर की क्या पहचान, अच्छे लीडर की क्या पहचान करेगा। इस माशरे को सही बंदे की शिनाख्त ही नहीं, बल्कि सही बंदा जो होता है ना इस माशरे में, ईमानदार होता है, दूसरों का भला सोचता है, दूसरों के लिए बेहतरी चाहता है, भलाई चाहता है, ये कौम उसके दुश्मन बन जाती है। पाकिस्तानियों, थोड़े तो बड़ा दुश्मन कोई नहीं। ऐसे तुम कहते जी भारत हमारा दुश्मन है, इसराइल हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, फलाना हमारा दुश्मन है, टमकाना हमारा दुश्मन है। पाकिस्तानियों, थोड़े तो बड़ा दुश्मन कोई नहीं। जो कौम अकल की दुश्मन होती है वो अपनी दुश्मन आप होती है, और जो कौम अकल से काम लेती है उसके सारे दुश्मन भी बन जाएं, उसका कोई कख नहीं कर सकता। अक्लमंद कौम के खिलाफ, अक्लमंद बंदे के खिलाफ, जो अक्लमंद होता है गैरतमंद भी होता है। याद रखो, मैं अक्सर कहता हूं, अक्लमंद बंदे के खिलाफ, अक्लमंद वो गैरतमंद बंदे के खिलाफ, या अक्लमंद वो गैरतमंद कौम के खिलाफ कोई जितनी चाहे रेशा दवानियां करे, उसका एक वाल भी नहीं अखाड़ तो क्या हला सकते वहां से। अक्लमंद कौम हमेशा कामयाब रहती है, और बेवकूफ कौम, बेगैरत कौम, बेअकल कौम हमेशा लित्तर खाती है। और बेवकूफ कौम अपनी दुश्मन आप होती है, अदराक नहीं करती, अपनी गलतियों से, कोताहियों से, कजियों से, सरकशियों से, बेगैरतियों से सीखती कुछ नहीं। छितर रोज खाते, सीखते। बंदा खड़ा होकर एक बार सोच लेता, यार हम 99% है, 99% है, 1% हमको 77 साल से छितर पड़ रहा, टैक्स भी हमारा, पैसे भी हमारे, जमीना जायदाद, चंदे नजराने फतराने खराता भी हमारियां, चित्र भी हमें। एक बार खड़े होकर सोच तो लो, सारे काम छाड़ दो, मेरी से बात पे गौर कर लो। 99% माशरा उसको 1% छित्र फेर रहा है, वो भी 77 साल से। और बंदे ने एक दिन छित्र पहन गया, बंदे ने तो कोई कह तो बंदा सारी रात नींद नहीं आती, मैंने वो ने क्यों कहता, तुम्हें 77 साल से छित्र फिर रहे हैं, नहीं समझ रहे। जो तुम्हें समझाने आता है उसके तुम कान पे चढ़ जाते हो, जैसे मेरे। अब मैं देख रहा हूं जो मजहबी पेशवा है, मैं यहां किसी सहाबी का नाम नहीं लूंगा, और भाई सहाबा कराम चले गए, इनमें से ज्यादा जो करैक्टर है ना, सहाबा कराम के नाम हमारे सामने आते आ रहे हैं पिछले 77 साल से या 75 साल से, या 80, 60, 70 साल से हम सुन रहे हैं। सहाबा के नाम थे, सहाबा के दुश्मनों के नाम थे। ये जो हम तो जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं, वो जो मिशन लेके आया, हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिशन लेके आए, जो प्रोग्राम दे गए कुरान की सूरत में, अल्लाह का निजाम दे गए, हम तो उसको फॉलो करने वाले हैं। सहाबा कैसे थे, उन्होंने अपना साहब देना। अल्लाह के नबी के जो दुश्मन थे वो कैसे थे, वो अपना साहब देना। अल्लाह ने कुरान में कहा तुमसे पहलों का तो तुम्हें पूछा नहीं जाएगा,
यहाँ सिंह फसाए आ, वो कहता फलाना सहाबी जहन्नमी है, वो कहता फलाना सहाबी जन्नती है, कोई कहता बस अपने को लगे सिंह है जो कुछ नहीं। ये किते मजदूरियां करन, दिहाड़ी दप्पे करन, कोई बिजनेस करन, रिसर्चा करन, तहकीका करन, किते कोई दुनिया की तरक्की का काम करन, ते इन्हां चीज़ों तो जान छुटे। वेले हैगे आ, अवाम का पैसा, अवाम का टैक्स, अवाम के चंदे नजराने, अवाम अन्नी अपनी बख्शिश के लिए चंदे इनको देती है, खरातें देती है, चढ़ावे चढ़ाती दरबारों पे, कब्रों पे, दरबार मसीतों में, मदरसों में अवाम अन्नी जाके चढ़ावे चढ़ाती है। हराम दा माल इन मौलवियों पीरों के पास जाता है, जो मुफस्सर, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफ्ती आजम ते मुहद्दिस आजम तो उलमा कराम बने हुए हैं। हराम दा माल मिलता है इनको, रंग बिरंगा खाना खाते हैं, रंग बिरंगी रोटियां खाते हैं, रंग बिरंगे बच्चे बच्चियां इस्तेमाल करते हैं, रंग बिरंगी औरतां इस्तेमाल करते हैं। और एक हराम दे जेड़े पसरूरी हो गया, और मौलवी मंजूर हो गया, तारक मसूद हो गया, 40-40 बुढ़ियां ले फिरदे आ, ते 40-40 बच्चे जमी फिरदे आ, हराम खांदे आ, हराम पैदा करी जांदे आ। इन्हां नूं कोई काम होवे ते 8 घंटे बंदा मजदूरी करे, और फिर उसकी अख ही नहीं खुलती। कोई बंदा 8 घंटे या 10 घंटे मिस्त्रियों के पिछे ढोवे ना इटा, नाले ढोवे गारा ते सीमट, ते नाले पावे लैंटर हथ ते फड़ के तगारियां जिदा असी पाए आ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਸਹਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਸਹਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੁਬਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲੱਗਣ ਡੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੇ ਆ, ਘੱਗਾਂ ਫੈਲਣ ਡੀਆਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਟੋਕਾ ਆ ਗਿਆ, 4-4 6-6 बुढ़ियां इन्होंने रखिया हुई वा, निकाल लिया तो उदा पता नहीं किन्ने रेड़ी फिरते हैं, जिदा एक लाइसेंस वाली बंदूक होती है रखी होती है, पाकिस्तान में तो 5-6 नाल उदा रखे होते हैं। बुढ़ियां भी अन्नियां जड़ियां मौलवियों को, मौलवियों ने बुढ़ियां नूं ही पागल कर देता कि जड़ी मौलवी साहब की शाबाशरी कर दे सीधी जन्नती। और मुझे एक बात याद आ गई, बुढ़ी एक जन्नत में चली गई, अब वो फरिश्ते को कह रही है किसी ने मेरा निकाह करा दे, किसी मौलवी ने निकाह ही करा दे, जन्नत में कोई मौलवी नहीं आया। उन्होंने कहा बीबी मौलवी 15,000 करोड़ साल हो गए, मौलवी जन्नत आई कौन नहीं दिया, केड़े मौलवी तेरे निकाह पढ़ा दिए, सारे जहन्नमी तुहाडे मौलवी उल्लू दे पट्टे। आ जेड़े 4-4 शादियां कहंदे, मौलवी तारक मसूद कहंदा जी कि 16 साल दी ना लभे ते 4-4 साल दी मैं 4 दे दूं, उल्लू दे पट्टे बेगैरत। तुमने दीन का सारा तसव्वुर और तशख्खुस ही बदल के रख दिया, सूअर के बच्चों। ये जो सहाबा के नाम पे डिबेटें हो रही हैं, बहस मुबासे हो रहे हैं, वो जो मैं अक्सर कहता हूँ गलत इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन का तयन ना होना, सही इन्फॉर्मेशन ना होना खतरनाक नहीं जितना किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, और बिल्कुल ऐसे ही सही सिमत का तयन होना इतना खतरनाक नहीं जितना किसी को गलत सिमत पे डाल दिया जाए। अब इनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, सिंह फसाई फिरते हैं, मेरे साथ भी सिंह फसा लेते हैं। बंदे के पास सही इन्फॉर्मेशन ना हो, बंदा रिसर्च करता है, दिमाग इस्तेमाल करता है, जब कोई चीज मिलती है तहकीक करता है भी बात सही है। इनको गलत इन्फॉर्मेशन इनके बाओजदाद को 1200 साल से दे दी गई है, बस उस पर लगे डिबेटे करने, मातम शातम करबला शरबला कोड़े बनाई फिरते हैं, कोई सदाकत नहीं इसमें भाई। अब मजार मजूर जेडे बनाई फिरते ना, राख में तो फलाने था मजार बनाई फिरते हैं, और पता नहीं उन्होंने मजारा की जैसे मजार पाकिस्तान में बने हुए हैं ऐसे वहां बना के पूजा प्रस्तश हो रही है। बस उनका क्या है, वो नबी के अहले बैत के साथ जोड़ दिए, ये जी नबी के अहले बैत। इतना तो सारे जिन्हें थोड़े मौलवी पीर है वो अपनी निस्बत नबी से करते हैं, और जितने सैयद है अपनी निस्बत नबी से करते हैं। इन सैयदों की अदातों तवारो खसायल, उनकी करतूतें देख लो, जितने पाकिस्तान में सैयद हैं इनके अदातों तवारो खसायल और करतूतें और अमाल देख लो, है कोई नबी से मिलता? जितने तुम सैयद देख रहे हो पाकिस्तान में, शाह गिलानी बुखारी नकवी पत्नी क्या क्या बने हुए हैं, किसी में सिफ्त है नबी वाली? नबी तो छोड़ो, किसी नबी के सहाबी वाली सिफ्त है किसी में? जैसे ये पाकिस्तान में 15 करोड़ दरबार बने हुए हैं, ऐसे इराक में बना दिए जी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। क्या गारंटी है जी नबी के नवासे हैं? अब लाओ मेरे पे फतवे, क्योंकि तुमने शख्सियत पूजा करनी है ना, तुम तो नबी की भी पूजा करते हो, एक नबी की नहीं, अक्सर यहाँ उम्मतों ने अपने नबियों की पूजा शुरू कर दी, परस्ते शुरू कर दी। ये दरबार तो पूरी दुनिया तक खत्म कर देने चाहिए, ये दरबार भी शिरक के अड्डे हैं। गलत इंफॉर्मेशन दी गई, गलत सिमत में तुमको 12 साल से डाल दिया गया। अब मेना सिंह पूछा चाचा तू केड़ा प्रोग्राम लेके आ गया? और भाई 1200 साल से तुम गलत सिमत में जा रहे हो, गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन के मुताबिक चल रहे हो, तो क्या वो सच्ची हो जाएगी? 1200 साल से तुम्हें गलत राह पे जा रहे हो, तुम्हारे अबाओ अजदाद थोड़ियों को 50-60 नस्लां
1200 साल में कितनी नस्लें गुजरेंगी? 100 साल में 20 ला लो ਤੇ 12 ਚੌਕ 48, 50 ਨਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 50 ਨਸਲਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਿੰਪਲ ਸਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਲਫ ਜਮਾ ਬੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਨਹੀਂ, कोई सैटेलाइट आसमान ते नहीं चढ़ाना तुसी, कोई रॉकेट नहीं छड़ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सिंपल सी बात है, 1200 साल से थोड़ियां 48 पुश्तां या 50 पुश्तां बुखारियां शिकारियां माजे साजे तो बाद गलत रस्ते पे जा रही हैं। क्या वो रास्ता सही हो जाएगा? मुझे सिंपल सा जवाब दे दो। फिर एक बार कह दे तो रिवर्स कर लो, मैं फिर सुन लो। 1200 1250 साल से रवाबी राबियों शाबियों माजियों साजियों नथुओं फतुओं के आने के बाद थोड़ियां 50 पुश्तां, अगर एक साल में 5 पुश्तां है, 20 साल में जनरेशन आती है, तो 50 पुश्तां थोड़ियां गलत रस्ते पे जा रही हैं, तबाही के रस्ते पे जा रही हैं, छितर खा रही हैं। तो क्या ये रास्ता गलत आपके अबाउजदाद के इख्तियार करने के 1200 साल के बाद सही हो जाएगा? गलत होता है, भावें 5 करोड़ साल उस पर चलते रहो। गलत रास्ता होता है, भावें 4 ट्रिलियन साल चलते रहो। गलत रास्ता गलत है, भले मेरा बाप उस पर चलता रहा हो। सही रास्ता सही है, भले मेरा दुश्मन उस पर चल रहा हो। और जो सही रास्ते पे चल रहा है मेरा दुश्मन ही नहीं है, उसका रंग नस्ल मजहब कौम मुल्क क्या है, आई डोंट केयर। अगर एक बंदा सही रास्ते पे चल रहा है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, यहूदी है, बुद्धिस्ट है, कम्युनिस्ट है, अगर एक बंदा सही रास्ते पे चल रहा है, वो मेरा दुश्मन, वो मेरी उसकी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी तो है जो गलत रास्ते पे जा रहा है, और दुश्मनी भी तूने खुद पाई है। मैं तुम्हें कान से पकड़ के सीधे रास्ते पर डाल रहा हूं, तुम दलतियां मारते हो। अब जो मैंने अपने पिंड के किसानी बंदे की स्टोरी रात को शेयर की, तो कुछ लोगों ने बड़ा गुस्सा किया, और मैं थोड़े अम्मी अब्बे दी ते गल ही नहीं की, तुसीं एवं थोड़ी पूछल ते पैर आया होया एवं रेस होण डए हो। अब मैं इस कौम को कहता हूं, अकल इस्तेमाल करो, ईमानदारी इख्तियार करो। ये कहते चाचा तेरा यह मैदान नहीं गा मजहब ते गल करना, तू मजहब ते गल ना करा कर, तू सियासत ते गल करा कर। ओए उल्लू के पठो, मैं तो मजहब को मुस्तरद कर चुका हूं। मैं तो पहले अपना फिरका छड़िया, जो सुन्नी मुन्नी बनया सी, सुन्नत वल जमात बरेलवी शरीफ, मेरा खानदान अज भी सारा बरेलवी है, यार रसूलुल्लाह कहने वाले। मैं पहले अपनी अक्ल इस्तेमाल करके 8-10 साल का था जब मैंने फिरका छड़िया, और रिसेंटली मैंने आके 10 सालों में मैंने मजहब ही छड़ देता, और मैं तो मजहब को मुस्तरद कर चुका हूं। उल्लू के पठो, तुम मुझे फिर खिंच के मजहब की तरफ ले जाते हो। चाचा के तुम, मैं आपको अकल की बात कहता हूं, अकल का मजहब से क्या तल्लक? मैं आपको गैरत की बात कहता हूं, गैरत का मजहब के साथ क्या तल्लक? मजहब का अकल और गैरत से तल्लक नहीं होता। गैरत और अकल का तल्लक रब के प्रोग्राम के साथ है। मजहब में तो चंद बंदे अपनी एक कानून बनाते हैं, शरीयत बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अपनी जमात बनाते हैं, इंप्लीमेंट करके लोगों को गुमराह करते हैं। ये मजहब है। अल्लाह का कानून सबको बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी एक दूसरे के ऊंचा नीचा होने के, नशेबो फराज के, सबको बराबर लेके चलता है। मैं तुम्हें अकल और गैरतमंदी और ईमानदारी की तरफ ला रहा हूं, और तुम्हें अकल और गैरत और ईमानदारी बचाएगी। कहते चाचा तू मजहब साडे ते गल ना कर, मजहब ते क्यों छेड़दा, ये तेरा फील्ड नहीं कर, मजहब ते मैं गल ही नहीं करता। के पठो। और एक बात और बताता जाऊं, जैसे बरसगीर पाको हिंद की तकसीम से पहले आजादी के मुजाहिद उठे थे, उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे। एक आजादी की तहरीक उठी थी। गोरे ने, जो मौलवी थे, इनके हेड आज जो बड़ी बड़ी जमातें बनी हुई हैं, इसमें अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी, अहमद रजा खां बरेलवी को, जैसे देवबंदियों की जमात थानवी उनका हेड था, थानवी को, जैसे कादियानियों की जमात आजकल अहमदी बड़े हुए हैं, उनका जो हेड था गुलाम अहमद कादियानी को, इन तीनों को, बल्कि और जो मजहबी जमातें थी उनके जो हेड्स थे, जैसे मदूदी शरूदी थे, इनको गोरियों ने हायर किया, किराए पे लिया, रेंट पे लिया, इनको प्रमोट किया। ये एम ही नहीं हिट हुए। अहमद रजा खां बरेलवी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, थानवी, ओ की मदूदी शदूदी, थोड़े मौलवी एम ही हिट नहीं हुए। ये फरंगी ने, ब्रिटेन ने आजादी की तहरीक को कुचलने के लिए, मुजाहिदीन आजादी को यानी क्रश करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, सजाएं देने के लिए इनको गद्दारों का सहारा लिया। ये गद्दार थे उस वक्त की आजादी की तहरीक के, मुजाहिदीन आजादी के, ये गद्दार थे। थानवी हो गया,
ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ गया, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦੂਦੀ ਸ਼ਤੂਦੀ, ਹੋਰ भी कई मुसलमान ਜਿਹੜੇ अपने लिए बने थे चैंपियन, ये गद्दार थे तहरीक आजादी के, ये तो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। जब पाकिस्तान बन गया कहते सानू दो, इस्लामी मुल्क का, इस्लाम का सर ज्यादा क्यों पता। आज बैन ऐसे ही फरंगी की जो नजायज औलाद पाकिस्तान पे मुसल्लत है, उन्होंने मौजूदा मौलवियों को हायर किया हुआ है। अगर तुम अकल और गैरत हो तो मेरी बात आपकी समझ में आए। जैसे फरंगी ने मुजाहिदीन आजादी को कुचलने के लिए, आजादी की तहरीक को कुचलने के लिए ये तहरीकें बनाई, अपनी अपनी जमातें बना के मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया। गर्क तो खैर माजे साजे नथू फतू कर गए थे 12 साल पहले, रही से खसर बरेलवी ने, थानवी ने, कादियानी ने, मदूदी शदूदी ने। आज तो मैं इनकी पूजा करते हो मजहबी जमातों की। ये मजहबी जमातें सारी फरौन की फैसिलिटेटर होती हैं। मजहबी बंदा, मजहबी पेशवाइयत फरौन की फैसिलिटेटर होती है। ये बड़ी देर से मूसा के जमाने से चलता आ रहा है, नॉट नाउ, नॉट न्यू। ये मजहबी जमातें फरौन की सहूलतकार होती हैं, फरौन लोगों के जिस्मों पे तसल्लुत जमाता है। ये मौलवी जो है मजहबी पेशवाइयत, ये लोगों की जिस्म, दिमागों, दिलों और रूहों पे तसल्लुत जमाती है। फिर बंदे ये वोट नहीं बेचते। ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੋਟ ਵੇਚਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ। एक तो मजहबी तंजीमां सियासत में भी आ गई है ना। कुछ मजहबी तंजीमों का सियासत के साथ तल्लक नहीं है, लेकिन वो अपने वोटर को कहते हैं फलाने बंदे वोट पाना। वो कहते जी ਤੁਹਾਨੂੰ 1 करोड़ रुपया मिलेगा चंदे की सूरत में, ਤੁਹਾਨੂੰ 50 मिलेगी चंदे की सूरत। वोट मौलाना साहब ਤੁਹਾਡੇ सारी जमात ਦੇ ਸਾਨੂੰ होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही मुजाहिदीन आजादी को और तहरीक आजादी को कुचलने के लिए उस वक्त 5-7 बड़े बड़े सिरकट में मौलवी थे जिनको प्रमोट किया ब्रिटेन ने, और उनके जो फॉलोअर थे उनको अपने लिए इस्तेमाल किया और मुजाहिदीन आजादी को गिरफ्तार करवाते थे, मुखबरियां करते थे, जमीनें जायदादें और पैसे लेते थे। आज बिल्कुल 6 अगस्त 2025 के मैं वीडियो में कहता हूं, फरंगी की नजायज औलादें, जो डिवाइड एंड रूल उसका कानून था, वही डिवाइड एंड रूल का कानून आज तुम्हारे मुल्क में लागू करके इन्हीं मौलवियों को फिर उन्होंने पैसे के बलबूते पर अपना फैसिलिटेटर बनाया हुआ है। अगर आपको गैरत और अकल आ जाए तो आपको ये चाल समझ आ जाए। लेकिन जो कौम अकल की दुश्मन हो वो अपनी दुश्मन आप होती है। जो कौम अकल की बात सुन के सीख पा हो जाए, आतश तले पा हो जाए, जेदे तिन्नी कपड़ी अग लग जाए, जेडे चारे खुर चक के उस बंदे नूं पै जाए, उस कौम नूं कोई नहीं बचा सकता। ये सारे मजहबी लीडर, सारे सियासी लीडर, सारे A to Z एक भी कट के नहीं, तुम्हें तुम्हारी जहालत और बेवकूफी से इस्तेमाल करते हैं। कोई थोड़े मजहबी लीडर, सियासी लीडर ने आज तक कहा कि मेरे पे अखा बंद के एतबार ना करना। किसी लीडर ने, जो तुम मुर्शद शुरशद कहते हो, किसी लीडर ने आज तक ऐसा किसी मजमे में, किसी रैली में, किसी टीवी खिताब में कहा भी मेरे कारकुनों मेरे पे अंधा तोंद एतबार ना करना, जहां मैं गलत हूं टका के मेरे पे तनकीद करना। कभी किसी ने कहा किसी का कोई अखबारी तराशा, किसी किताब से कोई तराशा या किसी के खिताब से कोई तराशा मेरे सामने रख दो। मैं कहता हूं मेरे पे अंधा एतबार ना करना, जागते रहना, सिर्फ मेहतर नहीं रहना, अपनी अकल भी इस्तेमाल करना। जो कौम अकल इस्तेमाल करके फैसले करती है वो कामयाब होती है, धोखा नहीं खाती। जो कौम अखा बंद करके एतबार करती है मार खा जाती है। आंखें खोल लो, नहीं तो मैं थोड़ा कुछ और खोल देना। जे बातें मेरे पास बहुत है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जी, पाकिस्तान यौम आजादी चल रहा है, इस वाले से एक मिनट आपका आखिरी आधा मिनट लेता हूं। ये पाकिस्तान 27 अगस्त को बने, रमजान मुबारक में बने, सारा मजहबी रंग, सारा मजहबी रंग। ये एक दीनी मुल्क नहीं है, मजहबी मुल्क है। जी, कायद आज़म के ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नबी ने ख्वाब में, सलेमान मसबाही कहता है, इस पे अगली वीडियो में काम करता हूं क्योंकि 20 मिनट से हमने ऊपर नहीं जाना। तो कायद आज़म की चारपाई हिली, फिर कायद आज़म सो गया। फुल ड्रामेबाजी, फुल कहानी, जैसे वो तलपटी विजय नहीं, तामिल फिल्मां दा एक्टर, ओदी फिल्मां च कहानियां होंदियां, बिल्कुल सेम कहानी। वो तो चारपाई हिली, तो कायद आज़म फिर सो गए, फिर चारपाई हिली, देखा नबी करीम लटो लैट तो नूरो नूर होया कमरे च। इस पे फिर वीडियो बनाता हूं। तुम्हें आज तक जना से लेके आज तक कोई भी लीडर तुमने खुद शनाख्त किया इन्हें। जो लीडर तुम्हें काट के दे दिया गया, तुमने दिया गया, तुमने लीडर को अंजाया किया। तुमको हर बार लीडर जना से लेके आज तक काट के दिया गया। सोचो, इस पे गौर करो।
اور مجھے اس کے بدلے جو جگا رہا ہوں نا، الرٹ دے رہا ہوں دیہڑی میں 5-6 باری 24 گھنٹے میں، اس کے بدلے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. عقل استعمال کرو، عقل لگ رہا ہے تو السلام علیکم، نہیں تو عقل پیدا کرو.